जय हिंद दोस्तों। 13 दिसंबर 2023 पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ब्रीच करके कुछ लोग पार्लियामेंट में घुस गए। उसके बाद संसदों के टेबल पे कूद के जंपिंग जपाक किया। उसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किया और लास्ट में पूरे पार्लियामेंट को धुआं धुआं कर दिया, जिसके आरोप में सिक्योरिटी ब्रीच के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, जो कि मनोरंजन, सागर शर्मा, अमोल शिंदे, नीलम देवी, विक्की और महेश नाम के व्यक्ति हैं। इन सब के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अकॉर्डिंग। ये एक्ट के अंदर तब किसी को चार्ज किया जाता है जब कोई देशद्रोह का काम करे या आतंकवाद का काम करे। अब यहां पे कांग्रेस का कहना यह है कि ये युवा बेचारे जो भटके हुए थे, जिन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, बेरोजगारी का प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने पार्लियामेंट में ये सिक्योरिटी ब्रीच करके गए और ये काम किया। लेकिन पार्लियामेंट जो पूरे देश की सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, वहां पे अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच करके चला जाए, भले ही उसका इंटेंशन ना हो, सबसे पहले तो सिक्योरिटी ब्रीच होना ही अपने आप में एक बहुत विकट समस्या है। दूसरी बात, क्या इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना कानूनन सही है या नहीं है? हमारा भारत का संविधान, जिसमें आर्टिकल 19 हमें असेंबली की, यानी कि सरकार के खिलाफ कोई बात बोलने की या विरोध करने की सरकार की पूरी आजादी देती है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम पीसफुल तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, कोई भी अनलॉफुल एक्ट नहीं कर सकते। अब कांग्रेस का कहना यह है कि ये बेचारे जो भटके हुए थे, बेरोजगार थे, ये तो इनका सिर्फ विरोध करने का तरीका था, इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं था कि ये देशद्रोह का काम करे या फिर कोई आतंकवाद फैलाए। चलिए एक बार हम मान भी लेते हैं कि कोर्ट इनके ऊपर लैक ऑफ इंटेंशन के चलते यूएपीए के चार्जेस ना लगाए, तो ऐसी कौन से चार्जेस हैं, ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो और इन पे लग सकती हैं? तो सबसे पहले आईपीसी के सेक्शन 141, सेक्शन 142, सेक्शन 143 के तहत अनलॉफुल असेंबली, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, और अनलॉफुल असेंबली के लिए पनिशमेंट इनको मिल सकती है। उसके अलावा सेक्शन 120A, सेक्शन 120B, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उसका पनिशमेंट है। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। कोई भी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति ने मिलकर अगर किसी इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी किया है, कोई षड्यंत्र रचा है, तो उसके लिए इनको पनिशमेंट मिल सकती है, जिसकी हाईएस्ट पनिशमेंट है लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनाल्टी भी मिल सकती है। और इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 124A में सिडेशन के चार्जेस इनको लग सकते हैं और इनको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिल सकती है। अब आप बताएं कि आपको क्या लगता है, इनको किस टाइप की पनिशमेंट मिलनी चाहिए और आगे ऐसी कोई एक्टिविटी ना कर सके, इसके लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, आप सजेस्ट करें। और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें लॉ सफारी विद आयुष तिवारी के साथ।